वीर रस पर मैं इम्प्रोवाइजेशन करके कुछ चीजें दिखाता हूं कि वीर रस में अंग संचालन। सबसे पहले मान लीजिए एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, एक आदमी ऐसे बांस छड़ डंडा जो भी कह लीजिए आप ऐसे पर खड़ा होता है, एक आदमी तलवार उठाता है और उसको फिर ऐसे पकड़ता है। सो शरीर के अंगों के साथ मान लीजिए जैसे एक बॉक्सर है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ऐसे, एक आदमी पंच लगाता है ऐसे करता है। सो शरीर के अंगों में वीरता वीर रस में सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप खड़े होते हैं आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके थाइस एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, जमीन पर आपका वजन पूरा होना चाहिए और आप ग्रेविटी महसूस करें कि आप उसे तोड़ रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शरीर आपका यूं होता है। अब आता है वाणी पर। मेरा एक प्ले था एंटीगोने, जिसे श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी ने डायरेक्ट किया था। उसमें एंटीगोनी को डांटता है, मैं उसमें क्रियोन करता था और पूरा वीर रस है उसमें। एंटीगोनी उससे कुछ आर्गुमेंट करती, वो उसका मामा है और वो उसे चुप कराता है। एंटीगोनी! मेरे खिलाफ अगर तुमने एक कदम उठाया तो तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के पास पहुंचा दूंगा। ये वीर रस के अंतर्गत एक हैवदन का ये दृश्य है जहां पर देवदत्त और कपिल आमने सामने एक दूसरे को मारने के लिए तलवारें उठा लेते हैं और वो कहता है, देवदत्त इन्हीं हाथों ने इन्हीं मस्तक को एक दिन काटा था, आज फिर यही हाथ अपने अपने मस्तक काटेंगे। एक प्ले है स्कंदगुप्त, जिसमें मैं पर्णदत्त करता था। अब देखिए कि सम्मान में भी वीरता कैसी होती है। पर्णदत्त दरबार में प्रवेश करता है, स्कंदगुप्त सामने खड़ा है और पर्णदत्त प्रवेश करके खड़ा होता है। महाराज की जय हो। स्कंदगुप्त थोड़ा गुस्से में, महाराज प्रकृतिस्थ हो जाए। पर्णदत्त के रहते साम्राज्य का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये हम किंगलियर करते थे, फ्रिट्ज बेनाविट्स ने उसे निर्देशित किया था। मैं उसे नाटक के अंदर केंट, जो लियर का सबसे अच्छा मित्र है, जो उसकी सत्ता डूबने के बाद सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। एक जगह तूफान आया हुआ है, सत्ता जा चुकी है और केंट जो है वो लियर को बचाता है। लियर हवा के तूफान में बह रहा है, वो उसे पकड़ता है। लियर संभालो, संभालो अपने आप को। ये भी वीरता के अंतर्गत आता है। एक दृश्य है, वो भी
कॉकेशियन चौक सर्किल, बहुत हमने उसके शोज किए हैं भारत भवन भोपाल में। उसमें एक दृश्य है जहां पर कि नौकरानी रानी के बच्चे को लेकर पुल क्रॉस करती है। दासी दाईमान पूरे राज्य में प्रत्येक मनुष्य को मारा जा रहा है और बच्चे को पीठ पर बांधे हुए, और वो देखती है कि इतना गहरा है, सोच में पड़ जाती है। लेकिन भय और मृत्यु के भय से उसके अंदर वीरता जन्म लेती है और वो नदी में एक रस्सी फेंकती है। उस रस्सी को फंसाती है, बच्चे को फिर और अच्छे से बांधती है और उस रस्सी पर ये भी कभी कभी मनुष्य को मृत्यु का भय वीर बना देता है। ऐसी जाने कितनी स्थितियां समाज में जन्म लेती हैं। मरता क्या ना करता वीर बना देता है। शरीर की वो अंतरिम शक्ति जो हमारे भीतर कभी कभी जागती है, उसे एक अभिनेता को मंच पर संपूर्ण ताकत के साथ जन्म लेना पड़ता है। समय की कमी है, फिर कभी हम और वीर रस पर बात करेंगे। आनंद मिश्रा का नमस्कार, प्रणाम।